क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 5 में हैं, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और लास्ट के वीडियो में हमने मिसेल बनाना देखा। आज हम देखेंगे साबुन का प्रक्षालन। ठीक है, साबुन की प्रक्षालन क्रिया को जानेंगे। तो देखिए, जो साबुन होता है वो किस तरह का मटेरियल होता है। वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है। ठीक है, तो वसा अम्ल का सोडियम लवण जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला या फिर सामान्य फॉर्मूला कहना चाहिए, सामान्य सूत्र साबुन कहलाता है। ठीक है, वसा अम्ल का सोडियम लवण साबुन कहलाता है। साबुन का फॉर्मूला ये। इसका आयनन करने पर, मतलब इस साबुन है उसका आयनन करने पर एल्किल कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलेट यहाँ पे गलत लिखा है, आप लोग सही लिख लीजिएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए, ये साबुन का फॉर्मूला है, वसा अम्ल का सोडियम लवण या साबुन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, सोडियम को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और सोडियम ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो वसा अम्ल का जो सोडियम लवण है, जब उसको आयनित किया जाता है तो क्या बन जाता है, एल्किल कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, एल्किल कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अब यहाँ पे एल्किल कौन है, तो एल्किल जो है आर है, और COO माइनस जो है, ठीक है, COO माइनस जो होगा वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। और ये तो सोडियम अलग हो गया, यहाँ पे सोडियम का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो वसा अम्ल का जो सोडियम लवण है या साबुन है, इसके कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। ठीक है, कौन कौन से, एल्किल मूलक और कार्बोक्सिलेट मूलक। ठीक है, ये जब आयनित हुआ तो ये 2 भाग बनाया, एक बनाया एल्किल मूलक और दूसरा बनाया कार्बोक्सिलेट मूलक। ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलेट आयन बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एल्किल मूलक क्या होता है, जो पूंछ बनाएगा। ठीक है, ये जो आर वाला आपको भाग दिख रहा है, आर वाला, ठीक है, ये क्या बनाता है, पूंछ बनाता है। ठीक है, ये पूरा क्या वाला भाग है, आर वाला भाग है ना, ये क्या बनाएगा, पूंछ बनाया है। और ये जो COO माइनस वाला भाग है, यहाँ पे COO माइनस वाला भाग है, ये क्या बनाएगा, सिर, और ये क्या बनाएगा, पूंछ। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जो एल्किल मूलक है वो पूंछ के रूप में कार्य करता है। आर क्या है, एल्किल मूलक है, ये किस रूप में कार्य करेगा, पूंछ के रूप में। और जो कार्बोक्सिलेट आयन है, COO माइनस वाला भाग, वो किस रूप में कार्य करेगा, सिर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको भी दिया गया है। अब देखिए, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तो बुक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है पूरी पूंछ, जो किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का बना होता है, जो क्या होता है, पूंछ होता है। और किस नेचर का होता है, जल विरोधी होता है। ठीक है, इसके पहले हमने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी देखा। ठीक है, तो वही है सेम, जल विरोधी होता है। और इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, जल स्नेही वाला होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस चित्र को थोड़ा सा इस तरह से भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए कि ये जो होती है, ये पूंछ होती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है पूंछ की तरह कार्य करती है। और विद्युत आवेशित सिरा, मतलब COO माइनस वाला भाग क्या होता है, सिर बनाता है या हेड बनाता है। ठीक है, और देखिए, जब मिसेल बनता है, मिसेल बनता है तो ये वाला जो पूंछ वाला भाग होता है वो अंदर होता है, और जो हेड वाला भाग होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो होता है साबुन का ऋणायन वाला सिरा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, ये जो है पूंछ वाला, और जो हेड वाला भाग होता है क्या होता है, साबुन का ऋणायन होता है। अब देखिए कि जब हम कपड़े को डिटर्जेंट या फिर साबुन से धोते हैं तो उसकी जो गंदगी या मैल है वो साफ़ कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब कपड़े में साबुन लगाते हैं तो साबुन में सिर वाला जो भाग है, यहाँ पे जो सिर वाला भाग है, ठीक है, वो पानी की तरफ, और जो पूंछ वाला भाग है वो किधर होता है, कपड़े की, समझ गए, ये जो सिर वाला भाग है वो किधर होता है,
पानी की तरफ होता है और जो पूंछ वाला भाग है वो कपड़े के रेशे के अंदर, ठीक है, कपड़े के रेशे के अंदर रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो हेड वाला भाग है ये उस साइड पे रहता है, पानी की साइड पे रहता है, और ये पूंछ वाला जो भाग है वो कपड़े के रेशे के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और पानी को कपड़े के रेशे के अंदर पहुंचाता है। ये जो पानी होगा, यहाँ पे जो पानी होगा उसको क्या करेगा, कपड़े के रेशे के अंदर पहुंचाएगा। तो जब जल कपड़े के रेशे में उपस्थित, देखिए कपड़े में क्या है, तेल, वसा, ग्रीस, बहुत सारी गंदगी, धूल, ये सब होती है। ठीक है, तो ये पूंछ के थ्रू क्या होता है, जल यहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, और जल कपड़े के रेशे में उपस्थित तेल, वसा, ग्रीस, धूल, गंदगी से मिलकर क्या बना लेता है, एक मिसल बना लेता है। मतलब कपड़े के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो क्या करेगा, इसके साथ इस तरह से मिसल बना लेगा। मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, ठीक है, इस तरह से मिसल बना लिए। इसको आपको यहाँ पे बनाना नहीं है एक्चुअली, मैं बस बता रही हूँ। ऐसे ऐसे करके क्या बना लिया, यहाँ पे एक मिसल बना लिया। ठीक है, इसे फिर से जब हम इस कपड़े को, अब तो हमने धो लिया, साबुन लगा लिया, अब क्या करते हैं, हम कपड़े को वापस से पानी में डुबाते हैं। तो जब इसको हम जल में डुबा कर निकालते हैं तो पायस या मिसल जल में चला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में चली जाएगी, जल में चली जाएगी, और जो कपड़ा होता है हमारा वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, ये जो है आपकी बुक में भी लिखा है, इसको मैं बुक से भी पढ़ देती हूँ कि जब कपड़े को साबुन में डुबाया जाता है तो साबुन से प्राप्त जो ऋण आयन, ठीक है, मतलब जो पूंछ वाला भाग होता है वो तेल या मैल के साथ मिसल बना लेता है, अभी जैसे मैंने बताया। ठीक है, जिसमें तेल या वसा मिसल के केंद्र में होते हैं। जो भी तेल वगैरह होगा वो क्या होगा, मिसल के ये सेंटर पे होगा। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, द्रव स्नेही सीरा, जो कि सिर वाला भाग है ना, हेड वाला, वो क्या होता है, जल में विलय होता है। मतलब मैंने बताया ना अभी कि जो हेड वाला भाग होगा वो जल के साथ रहता है, और जो पूंछ वाला भाग होगा वो कपड़े के रेशे के अंदर होता है। ठीक है, तो जल में विलय रहता है। इस तरह मिसल सतह पर द्रव स्नेही परत बना लेता है, जिससे संपूर्ण मिसल क्या होता है, जल में विलय हो जाता है। स्नेही परत मतलब जल से फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, फ्रेंडशिप कर लेता है, और उसके साथ क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, घुल जाता है। साबुन घोल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, कम कर देता है, और क्या देता है, झाग देता है। जैसे ही आप साबुन वगैरह रगड़ोगे तो क्या उत्पन्न हो जाता है, झाग उत्पन्न होता है, और झाग के कारण यह कपड़ों में क्या होता है, कपड़ों का जो छिद्र होता है या रेशे होते हैं उसके अंदर एंटर करता है, और उसमें जो तेल, मैल या गंदगी होती है उसको क्या कर देता है, उसके साथ मिसल बनाता है, जो क्या होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, अब हमने साबुन लगा दिया, फिर उसको हम जब नॉर्मल पानी में फिर जब डुबोते हैं तो क्या होता है, वो जितनी भी गंदगी वगैरह होती है, ये जो मिसल बना होता है वो मिसल क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, और घुल जाता है, और जल के आधिक्य में घुलकर क्या हो जाता है, जितनी भी गंदगी होती है वो निकल जाती है, और कपड़े क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो मे बी ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो आप चाहे तो आप बुक से भी लिख सकते हैं प्रक्षालन की क्रिया, और नहीं तो मैंने जो अभी कॉपी बताई उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ बनाना अगर होगा तो आप ये वाला डायग्राम बनाइए और ये वाला डायग्राम बनाइए। ठीक है, बहुत सारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। कल हम देखेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, जिसमें 2 विधियाँ दी गई है, परिक्षेपण विधि और संगणन विधि। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।